अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। माली टब्बर के अगवाकारियों और उनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। मेहदी अली काज़मी के बच्चे के मेडिकल के हवाले से समाअत होनी थी और मोअज़्ज़ज़ जज ने, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक, मंतक के मुताबिक हमरबी कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंसानी मुआशरे होते हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं और कानून ज़ाहिर वाज़ेह करता है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका जो कस्टोडियन होता है, उस पर जो अमल करवाता है वो पाकिस्तान की जुडिशरी होती है। तो पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज ने ये डिसाइड करना था कि मेहदी काज़मी की बेटी जो एक गैंग के पास रही है, क्या उसका एमएलओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से आज एक बार फिर तारीख दे दी गई और कल इसके ऊपर दोबारा से समाअत होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में अभी तक जो एमएलओ के ऊपर सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं, सारा रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो ये 15वीं बार था कि एमएलओ के ऊपर मजीद तारीख दे दी गई है और ओवरऑल 30 से 35 दफा इस केस के ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर तारीखें दी गई हैं। जबकि ज़हीरा और शब्बीरा जब जेल के अंदर थे और वहां पर उन्हें खटमल काटते थे और वो खुरदरे फर्श पर सोते थे और बड़ी चक्की पीसते थे, यानी 12-14 घंटे चक्की पीसते थे और उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे। उस दौरान हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक उसको एक्सटेंड नहीं किया, तारीख ज्यादा लंबी नहीं दी और बहरहाल उनका फैसला किया और उन्हें आजादी दी और आज वो बगैर खटमलों वाली और एक बड़ी अच्छी और शाहाना जिंदगी दोबारा से गुजार रहे हैं और शायद दोबारा से कहीं ताक में बैठे होंगे कि फिर कोई मेहदी काज़मी की बेटी मिले, फिर उसे दोबारा से चूना लगाया जाए और एक बार फिर कानून के लेक्यूनाज का फायदा उठाते हुए एक और बच्ची के साथ जुल्म किया जाए और उसे जुल्म का शिकार बनाया जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज कोर्ट के अंदर बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट हुए। कोर्ट रिपोर्टर्स डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि ज़हीर और शब्बीर ने 2 एप्लीकेशन फाइल करवा रखी थी। एक चालान के ऊपर ये चालान ठीक नहीं है और दूसरा एमएलओ के ऊपर। तो ज़हीर के वकला ने यह कहा कि अगर आप चालान के ऊपर, चालान की जो ऊपर जो हमारी प्ली है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, हमारी मंतक है, अगर आप उसे सुनते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो दूसरी है एमएलओ के ऊपर जो एक प्ली है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, लिहाजा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके ऊपर हमारे मुअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स ये थे कि अगर ये फिर आप डन करते हैं मेरे साथ कि अगर ये जो चालान के ऊपर मैं आपको सुन रहा हूं ये अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर आप एमएलओ के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर चालान के ऊपर जो आपकी प्ली है ये अप्रूव भी हो जाती है या इसमें कोई मंतक या लॉजिक बनता भी है, फिर भी एमएलओ के ऊपर हम आपसे आर्गुमेंट सुनेंगे। तो ये दिस शोज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं असल में वो इस केस को खंगालना चाह रहे हैं, असल में वो इस केस की डिटेल्ड और ए टू जी चीजों को बड़ी डिटेल्ड और एक एक्सप्लेन्ड वे में समझना चाह रहे हैं। शायद इसी वजह से केस डिले हो रहा है, लेकिन अगर तारीखें लंबी ना दी जाए और मुख्तसर तारीखों में सुना जाए तो शायद इसमें कोई कबाहत नहीं है। शायद लोगों का जो जुडिशरी के ऊपर यकीन है, ट्रस्ट है, वो भी मेंटेन रहेगा और रूल ऑफ लॉ भी पाकिस्तान में मजीद मजबूत होगा, प्रोसीड करेगा कि अगर वो कम डेली बेसिस पर इसे सुने और आप इस सारी मंतक को समझने की कोशिश करें और अवाम के भी सामने आए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज ये होती है कि जो JN कुरैशी साहब हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ब्रिलियंट लॉयर हैं, पाकिस्तानी लीगल फ्रेटर्निटी में जो टॉप के काबिल एहतराम, जिन्होंने दुनिया भर के लॉज को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, जिनकी इल्म और दानिश से कानून पाकिस्तान में मुस्तफीद होते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट रखा और उन्होंने कहा कि एमएलओ को मैंने डिटेल स्टडी किया है और ये एमएलओ सिर्फ वो एविडेंस नहीं है जो 24 से 48 घंटों में जब बच्ची को अगवा कर लिया जाए तो कलेक्ट करना होता है, बल्कि ये वो एमएलओ है जहां पर उस बच्ची का साइको एनालिसिस किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि बच्ची से जो स्टेटमेंट दिलवाई गई हैं उस वक्त बच्ची किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, उस वक्त बच्ची किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी। बच्ची किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा ले कि उसके जो सहूलतकार थी अदाकारा, उसका 24 किलो वजन सिर्फ इस चीज पर कम हुआ कि लोग बच्चे अदाकारा है जो इस केस में जो रिपोर्ट कर रही थी, जो ज़हीर और शब्बीर की सपोर्ट में खड़ी हैं और तगड़ी सपोर्ट कर रही हैं, उनका सिर्फ इस केस में रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्टों की वजह से 25 से 26 किलो वजन कम हो गया। तो दैट क्लियरली शोज कि बच्ची भी एक स्ट्रेस से गुजरी होगी, एक पेन से गुजरी होगी। तो JN कुरैशी साहब का खुलासा ये था कि बच्ची का साइको एनालिसिस होगा और वो कभी भी हो सकता है और उसे पता चल सकता है कि बच्ची से स्टेटमेंट्स जो दिलवाई दी गई थी वो ड्रग की सूरत में थी, ड्रग दिया गया था, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट्स दी गई थी बच्ची को, या फिर बुनियादी तौर पर बच्ची ने फ्री विल में स्टेटमेंट दी है, उस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड से वो गुजर रही थी। ये सारी चीजें सिर्फ एमएलओ में डिसाइड होंगी, इसलिए एमएलओ को उन्होंने इंपॉर्टेंट तरीन करार दे दिया है। कल फिर समाअत होगी, कल जो भी डिटेल्स होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।